एक साधारण लड़का, एक असाधारण सपना। छोटे से गांव सरसोंपुर में रहने वाला अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था। मिट्टी से सना उसका बचपन संघर्षों और अभावों में बीता, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, सपनों की चमक। उसका सपना था एक दिन इंजीनियर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करना। हर कोई उसे कहता, अर्जुन, इन बड़े बड़े सपनों से कुछ नहीं होता। हमारे जैसे लोग तो खेत में ही जन्मते हैं और वहीं मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग थी, प्रारंभ। बुलावे की पुकार। एक दिन गांव में एक एनजीओ वाले आए और उन्होंने बच्चों को बताया कि अगर वे पढ़ाई में मेहनत करें तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। यह था उसका कॉल टू एडवेंचर। उसने घर आकर पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं। पिता की आंखें भर आईं। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तू ठान ले तो मैं खेत बेच दूंगा। अर्जुन ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं बाबा, आप खेत नहीं बेचेंगे, मैं स्कॉलरशिप से ही पढ़ूंगा। अर्जुन ने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू की। दिन में खेतों में काम करता, रात में लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। गर्मी, सर्दी, बारिश, कुछ भी उसे रोक न सका। आखिरकार उसने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। एक छोटे गांव से निकलकर उसने शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। शहर का झटका, अंधकार की घाटी। शहर की दुनिया अलग थी, तेज, बेरहम और महंगी। कॉलेज की फीस, किताबें, किराया, सब कुछ अर्जुन की पहुंच से बाहर था। खुद को कमतर समझने लगा वो। शहरी अंग्रेजी बोलते लड़के लड़कियों के बीच एक देहाती। उसने कॉलेज के पास एक चाय की दुकान पर काम शुरू कर दिया। दिन में पढ़ाई, शाम को चाय बनाना और रात को होमवर्क। थकान, भूख, अपमान सब झेल रहा था। एक दिन उसने अपने आप से पूछा, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मैं हार मान लूं? वहीं उसने जवाब भी खुद ही दिया, हार कर बैठ जाना विकल्प नहीं है। मित्र और मार्गदर्शक। एक नई रोशनी कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर शेखावत। उन्होंने अर्जुन को एक दिन लाइब्रेरी में बैठा रोते हुए देख लिया। पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सब बता दिया। डॉक्टर शेखावत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तू तो एक योद्धा है बेटा। अगर तू आज हार मान गया तो भविष्य तुझसे मुंह मोड़ लेगा। मैं तुझे अपनी देखरेख में एक प्रोजेक्ट पर रखता हूं, जिससे तुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे और सीखने का मौका भी। अर्जुन की जिंदगी में पहली बार किसी ने उसका हाथ थामा था। प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। उसने रोबोटिक्स में एक मॉडल बनाया, जिसे कॉलेज के एक कंपटीशन में पहला पुरस्कार मिला। नाम हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और स्कॉलरशिप भी पक्की हुई। वो खुद से कहता था, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी परीक्षा, फाइनल ईयर में अर्जुन के पिता बीमार हो गए। घर से फोन आया, बेटा, अब तुझे गांव लौटना होगा। दिल में द्वंद्व था, एक ओर सपना, दूसरी ओर परिवार। लेकिन पिता ने ही कहा, बेटा, अगर तू वापस आया तो तेरा सपना मर जाएगा, और अगर तू सफल हुआ तो हम सबका जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ने पिता के आशीर्वाद से पढ़ाई पूरी की और टॉप किया। गांव की ओर डिग्री लेकर जब अर्जुन गांव लौटा तो लोग पहले की तरह नहीं देख रहे थे। अब वे कहते थे, देखो, अर्जुन आया है, हमारे गांव का पहला इंजीनियर। उसने सबसे पहले गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोला, ताकि अगला अर्जुन अंधेरे में न भटके। आखिरी चरण, कुछ वर्षों में अर्जुन ने एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया, जिसका मकसद था ग्रामीण युवाओं को शिक्षा और कौशल से जोड़ना। अब जब कोई बच्चा उससे कहता, सर, क्या मैं कुछ बन सकता हूं, तो अर्जुन सिर्फ मुस्कुराकर कहता, हार कर बैठ जाना विकल्प नहीं है। निष्कर्ष, सबक परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। कभी कभी एक सही समय पर मिला मार्गदर्शन पूरी दिशा बदल सकता है। सच्ची जीत वही है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाए। अर्जुन की कहानी हम सबको याद दिलाती है कि जीवन एक युद्ध भूमि है और हम सब योद्धा हैं। जब तक सांस है तब तक हार मानना मना है।